कहानी शुरू होती है टोक्यो के अपार्टमेंट बिल्डिंग से, जहां हम अकीरा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा होता है। पर अकीरा ज़ॉम्बी से डरा हुआ नहीं है। उसे तो इस बात का डर है कि कहीं वो अपने ऑफिस पहुंचने में लेट ना हो जाए। पता चलता है कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ 1 साल पहले, जब अकीरा को पहली नौकरी लगी थी। वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ज्वाइन करता है। पहले तो उसे वो कंपनी और वहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसके कलीग अकीरा का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उसके लिए डिनर पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ तक कि अकीरा को उसकी सीनियर कलीग ओटोरी पसंद आने लगती है और सोचने लगता है कि वो अपना जीवन अब खुलकर जी पा रहा है। लेकिन उसका सपना टूट जाता है जब पहले ही दिन उसे नाइट जॉब करना पड़ता है और वो ऑफिस से घर पहुंचता है बिल्कुल अधमरा होकर, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह। इसके बाद उसका जीवन और खराब होने लगता है जब उसके खड़ूस बॉस कुसोगी अकीरा से बहुत मेहनत करवाते हैं और वो ज़्यादा टाइम ऑफिस में ही रहने लगता है। ऐसा लगता है कि ये ऑफिस ही उसका घर है। उसे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए अकीरा ये काम छोड़ भी नहीं सकता। और ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करने के बाद वो धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ की तरह बन जाता है। सिर्फ उसकी क्रश ओटोरी उससे अच्छे से बात करती है। एक शाम अकीरा को फ्री टाइम मिलता है, इसीलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो के साथ डिनर करने के लिए जाता है, जिसके साथ वो कॉलेज में फुटबॉल खेला करता था। केंचो अपने दोस्त को कॉर्पोरेट डॉग कहता है और कहता है कि उसे नौकरी छोड़ देना चाहिए। और केंचो उसे याद दिलाने लगता है कि कैसे अकीरा के वजह से उन लोगों ने कॉलेज में एक बहुत बड़ा गेम उनके हाथ से निकल गया था। दोनों के बीच उस बात को लेकर बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे से गुस्से में अलग हो जाते हैं। ये सब होता देखकर अकीरा डिप्रेशन में चला जाता है और उसका अपार्टमेंट कचरे का ढेर बन जाता है। एक समय जब वो ट्रेन स्टेशन पे था तो वो सोच रहा था कि वो सब कुछ खत्म कर ले। अब 1 साल के बाद वो ऑफिस जा रहा होता है, तभी वो बाहर अपने पड़ोसी को देखता है, पर वो आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है। ये देखकर अकीरा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो ऊपर की तरफ भागता है जहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। अब ये देखकर कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, अकीरा ऊपर की तरफ भागता है और एक फेंस को पार करके दूसरी तरफ आ जाता है। तभी एक प्लेन जिसमें आग लगी हुई थी वो सामने उसी एरिया में क्रैश हो जाती है। अकीरा ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे महसूस होता है कि अब उसे वापस उस नरक यानी कि अपने ऑफिस में नहीं जाना होगा। उसे इतनी खुशी होती है कि वो खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी उसे ओटोरी की याद आती है और वो उसे मैसेज करता है और ओटोरी उसे अपने लोकेशन भेज देती है और कहती है जल्दी पहुंचने के लिए। अकीरा अपने बिल्डिंग से नीचे जाता है पाइप के सहारे और एक खिड़की से एक कमरे के अंदर एक प्रेग्नेंट औरत को देखता है और उसके पति को भी। और अकीरा उनसे प्रॉमिस करता है कि जब वो लौटेगा तो उनके लिए खाना लेकर आएगा। अब बाईसाइकिल से वो आगे बढ़ता है ज़ॉम्बीज़ को मात देते हुए। थोड़ी देर के बाद अकीरा ओटोरी के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और देखता है कि वो बहुत डरी हुई है और ओटोरी उसे गले लगा लेती है। तब यहाँ खुलासा होता है कि ओटोरी का असली में कंपनी के डायरेक्टर से अफेयर चल रहा था, जो भी उसी अपार्टमेंट में है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन गया है। डायरेक्टर तुरंत हमला करता है लेकिन ओटोरी हिल नहीं पाती क्योंकि उसका पैर घायल है। इसलिए अकीरा डायरेक्टर से लड़ता है। थोड़ी देर लड़ने के बाद अकीरा अपने फुटबॉल ट्रेनिंग को यूज करके डायरेक्टर से लड़ने लगता है और उसे इधर उधर पटकने लगता है और मौका देखकर ओटोरी ज़ॉम्बी को तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। तभी अचानक से थोड़ी देर में ओटोरी भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अकीरा को काटने से पहले अकीरा उसे धक्का देता है, तब जाकर उसके सामने वो अपनी फीलिंग्स बता देता है कि वो उसे हमेशा से प्यार करता था और जाते जाते वो दरवाजा बंद कर देता है। अब शाम के समय अकीरा अपने बिल्डिंग पहुंचता है बहुत सारे सप्लाईज के साथ, लेकिन जब वो अपने पड़ोसी के घर में देखता है तो घर के अंदर कोई नहीं था, हर जगह खून ही खून। और वो रोते हुए अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और उसे समझ आता है कि वो भी कुछ समय में मर जाएगा और वो नहीं चाहता कि वो अपने बचे हुए समय को बर्बाद करे। इसलिए वो तुरंत अपना नोटबुक निकालता है और एक लिस्ट बनाता है 100 थिंग्स टू डू बिफोर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी। पहला तो ये है कि वो जिससे प्यार करता है वो उसे अपनी दिल की बात कहे, जो वो क्रॉस आउट कर देता है। अगली सुबह अकीरा जोश के साथ उठता है और वो अपने लिस्ट पर काम करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले अपना अपार्टमेंट साफ करता है, फिर वो सुपरमार्केट जाता है महंगे सामान खरीदने के लिए जो वो पहले नहीं खरीद पाता था। वहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज़ होते हैं लेकिन ट्रॉली की मदद से वो उनसे बच निकलता है। इसके बाद वो अपना बाल कलर करवाता है लेकिन उसे अपना काला रंगी सूट करता है। फिर वो एक बिल्डिंग पर अपना पोर्ट्रेट बनाता है और उसे एक बाइक मिलता है जिसे वो पूरे शहर में चलाता है, वो भी फुल स्पीड में। और शाम के समय टोक्यो टावर के पास फायरवर्क्स फोड़ता है अपने नई लाइफ की शुरुआत की खुशी में। अब ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं और 5वें दिन वो अपने बिल्डिंग के ऊपर बारबेक्यू एंजॉय करता है, जबकि बगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। लेकिन ये देखकर कि मसाला खत्म हो गया है वो तुरंत सुपरमार्केट जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देता है और वो हेलमेट पहना हुआ इंसान उसे आकर पीटने लगता है। अकीरा उसे कहता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। फिर वो इंसान अपना हेलमेट उतारता है और अकीरा शॉक्ड हो जाता है कि ये तो खूबसूरत लड़की शिजुका है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं, तभी उन्हें एक आदमी की आवाज़
आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रहा था। अकीरा बाहर जाकर एक ज़ॉम्बी पर सामान फेंकने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ज़ॉम्बी सुपरमार्केट के अंदर आ जाता है और शिजुका उसे लड़ती है। तभी वहां पर दूसरा ज़ॉम्बी आ जाता है और वो एक अलार्म डिवाइस के मदद से ज़ॉम्बीज का ध्यान दूसरी तरफ खींचती है। पता चलता है कि ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अकीरा शिजुका को देखकर काफी इंप्रेस होता है। वो उसे कहता है उसके साथ रुकने के लिए, लेकिन शिजुका मना करती है। इसके बाद अकीरा अपने अपार्टमेंट लौट आता है और अपने कॉलेज के दिनों को याद करता है। इसके बाद वो अपने लिस्ट में एक और चीज ऐड करता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त केंचो को कॉल करता है जो अभी भी इंसान ही है और वो मुसीबत में है। वो एक लव होटल में फंसा हुआ है क्योंकि पूरा कॉरिडोर ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। यहाँ तक कि वो जिस लड़की के साथ मजे कर रहा था वो भी ज़ॉम्बी बन गई है। आखिर में वो अपने दोस्त से प्रॉमिस करता है कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और फिर वो अपना पुराना फुटबॉल यूनिफॉर्म पहनकर वहां से निकल जाता है। लेकिन होटल तक जाने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। इस बीच केंचो रूम से बाहर निकलता है लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे आने लगते हैं, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। फिर वो याद करता है कि कैसे उसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी टीम फुटबॉल गेम में हार गए थे। उस दिन को याद करके वो रोने लगता है। तो वहीं अकीरा होटल वाले रास्ते में पहुंच जाता है लेकिन वह बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और उनका ध्यान भटकाने के लिए वो एक स्पीकर निकाल कर फेंक देता है जिसमें गाना बज रहा था। इस वजह से ज़ॉम्बीज स्पीकर के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अकीरा अपने फुटबॉल ट्रेनिंग को याद करते हुए ज़ॉम्बी से बचकर निकल जाता है। तो वहीं कमरे के अंदर केंचो एहसास करता है कि कमरे के बाहर बहुत शांति क्यों है और वो बाहर निकलता है तो उसे उसका दोस्त अकीरा मिलता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं लेकिन वहाँ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, इसलिए दोनों अपनी जान बचाकर छत की तरफ भागते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं और वहीं केंचो को लिस्ट के बारे में पता चलता है और उस लिस्ट में यह भी लिखा हुआ था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सुलह करना चाहता है। और केंचो कहता है कि वो काफी खुश नसीब है कि उसके पास अकीरा जैसा दोस्त है। इससे अकीरा को काफी इंस्पिरेशन मिलता है और वो एक और चीज ऐड करता है कि वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है और लोगों को ज़ॉम्बी से बचाना चाहता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। कुछ समय के बाद केंचो न्यूज में देखता है कि टोक्यो की हालत दिन पर दिन बदतर होते जा रही है और कहा जाता है शहर को जल्द से जल्द छोड़ देने के लिए। अकीरा इस बात से सहमत है और वो अपनी मंजिल के लिए मैरीन पैराडाइज एक्वेरियम चुनता है क्योंकि उनके पास स्पेशल डाइविंग सूट है जो उन्हें शार्क से मदद करेंगे और वो शार्क बदले में उन्हें ज़ॉम्बी से बचाएगा। इसके बाद वो सामने के मार्केट में जाते हैं सप्लाईज लेने के लिए। तभी वहाँ उनकी नजर पड़ती है कुछ लोगों पर जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनमें से कुछ लोग मारे जाते हैं लेकिन आखिर में अकीरा उनमें से 2 फ्लाइट अटेंडेंट, एक बस ड्राइवर और शिजुका की जान बचा लेता है। सभी जान बचाते हुए एक स्टोर के अंदर आ जाते हैं और शटर को बंद कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बस ड्राइवर के हाथ में ज़ॉम्बी ने काट लिया है जो वो छुपाता है। इसके बाद स्टोर के अंदर सभी खाने पीने लगते हैं। अकीरा के लिस्ट में ये भी था कि वो फ्लाइट अटेंडेंट के साथ ड्रिंक करना चाहता है, लेकिन जब वो उनके साथ बात करने जाता है तो फ्लाइट अटेंडेंट उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उन्हें तो केंचो पसंद आ गया है। तो वहीं अकीरा शिजुका से बात करने जाता है जो ये नोटिस करती है कि शटर बंद करने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई है, इसीलिए शिजुका उसकी देखभाल करती है। जहां शिजुका बताती है कि वो असली में एक डॉक्टर बनना चाहती थी। अब आखिर में वो बस ड्राइवर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अकीरा और शिजुका के पीछे पड़ जाता है, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट और केंचो की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी उनके पीछे जाता है और वो एक लड़की को काट लेता है। फिर दूसरी अटेंडेंट भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अपने दोस्त को बचाने के लिए अकीरा वापस जाता है तो वहीं शिजुका को एक रेडियो मिलता है जिसकी मदद से वो ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करती है जिससे अकीरा अपने दोस्त केंचो की मदद कर पाए। शिजुका शटर खोलने की कोशिश करती है लेकिन दोनों ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाती हैं, पर वो किसी तरह खुद को बचाती है। तभी वहां दोनों लड़के आ जाते हैं लेकिन वो शटर को नहीं खोल पाते हैं। ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए केंचो वहां पर पटाखे फोड़ता है और आवाज से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक जाता है और ये मौका देखकर अकीरा, शिजुका और केंचो बाहर निकल आते हैं और दोनों लड़के एक आरवी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन शिजुका उनके साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन जब वो सामने ज़ॉम्बीज को आते हुए देखती है और ये देखकर कि वो खुद ड्राइव नहीं कर पाती तो वो दोनों लड़कों के साथ चली जाती है। अब वो सभी एक्वेरियम की तरफ जाते हैं लेकिन वो कहीं कहीं रुककर लोगों की जान बचाते हैं। जो पेट डॉग्स बंधे हुए थे उन्हें आजाद करते हैं, सप्लाईज इकट्ठे करते हैं और केंचो अपना बाल डाई करवाता है। फिर अकीरा अपने लिस्ट को फॉलो करते हुए पैडल बोर्ड योगा करता है जिसमें केंचो पानी में गिर जाता है। फिर तीनों पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं, कैंप फायर करते हैं, यहाँ तक के पटाखे भी फोड़ते हैं और जब होटल में उन्हें गर्म पानी मिलता है तो वहाँ भी वो रात गुजारते हैं और गर्म पानी का मजा लेते हैं। फिर अगले दिन वो सभी आखिरकार एक्वेरियम तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल
अनकंट्रोल हो जाती है और क्रैश हो जाती है, जिससे अकीरा बेहोश हो जाता है। तब यह खुलासा होता है कि रास्ते में जाल बिछाए हुए थे। थोड़ी देर के बाद अकीरा को जब होश आता है तो वो दंग रह जाता है अपने बॉस कोसोगी को देखकर। पता चलता है कि वो सभी सर्वाइवर में से एक है जो एक्वेरियम में छुपे हुए हैं। वहाँ वो सभी एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं और यहाँ सारे सर्वाइवर को टीम की तरह डिवाइड कर दिया गया है जो अपना अपना काम करते रहते हैं और कोसोगी उन सभी का लीडर है। कुछ ट्रक्स हैं जो हमेशा शहर की तरफ जाते हैं सप्लाईज लाने के लिए। गेट के बाहर ज़ॉम्बीज होते हैं और उन्हें हटाने के लिए गार्ड मेगाफोन को यूज करते हैं, जिनकी आवाज से वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर पाते हैं। शिजुका और केंचो अपना काम करने में बिजी हैं और कोसोगी अकीरा से कहता है हाथ बटाने के लिए, लेकिन अकीरा हिचकिचाता है क्योंकि वो अपना लिस्ट पूरा करना चाहता है। लेकिन उसके बॉस उसे कहते हैं कि यहाँ रहना तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए सेफ है। डिनर के समय केंचो ये देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि कोसोगी और उसके दोस्तों के लिए स्वादिष्ट खाने लाए जाते हैं तो वहीं बाकियों के लिए बेस्वाद और कम खाना दिया जाता है। यहाँ तक कि बॉस के आदमी अकीरा को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। केंचो लड़ना चाहता है लेकिन एक आदमी उसे रोकता है, नहीं तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। केंचो और शिजुका अपना खाना प्रेग्नेंट औरत के साथ शेयर करते हैं ताकि उसका बच्चा हेल्दी रहे और उनकी मदद करने के लिए उस औरत का हस्बैंड उन्हें पार्किंग लॉट जाने का रास्ता दिखा देता है। केंचो देखता है कि उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं। अकीरा फिर से हार्ड वर्क करने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो दोबारा से ज़ॉम्बी बन गया है। तो वहीं शहर में एक ट्रक ड्राइवर स्मोकिंग करने में बिजी था, तभी एक ज़ॉम्बी ट्रक के अंदर घुस जाता है। फिर जैसे वो ट्रक एक्वेरियम तक पहुंचता है और जैसे ड्राइवर दरवाजा खोलता है वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसे काट लेता है। ये देखकर वो गार्ड दरवाजा खुला छोड़कर भाग जाता है, जिससे बाहर से सारे ज़ॉम्बीज अंदर एक्वेरियम की तरफ आ जाते हैं और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जब ज़ॉम्बी सर्वाइवर का शिकार करने लगते हैं, कुछ ज़ॉम्बीज शार्क एग्जीबिशन वाले जगह पहुंच जाते हैं और पानी में गिरकर शार्क का खाना बन जाते हैं। इस बीच केंचो और शिजुका अकीरा को दिखाते हैं कि उन्होंने अपने गाड़ी को ठीक कर लिया है और उनके पास सप्लाईज भी हैं, तो अब वो वहां से जा सकते हैं। लेकिन अकीरा कहता है कि उनका यहाँ रहना सुरक्षित है और वो तो यहीं रुकना चाहता है। अकीरा अंदर जाता है और शिजुका को बकेट लिस्ट मिलता है और वो देखती है कि एक चीज बाकी है, वो है सुपर हीरो बनना। एक्वेरियम के अंदर कुसोगी बाकी लोगों पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग गायब हैं और काम बहुत करना है। तभी अचानक से केंचो कोसोगी को पीछे खींच लेता है और अकीरा से शिजुकी बात करती है और उसे याद दिलाती है कि ये जीना भी कोई जीना है, ऐसे रहना है तो उनमें और ज़ॉम्बीज में क्या फर्क है। और वो अकीरा को उसका बकेट लिस्ट दिखाती है और उसे याद दिलाती है कि वो कितना नफरत करता था काम करने में और उन तीनों ने एपोकलिप्स के बीच कितने मजे किए हैं। लेकिन कुसोगी बकेट लिस्ट को नीचे गिराकर उसमें अपना रख देता है, जिससे अकीरा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बॉस को पीछे धक्का देता है और अपने लिस्ट उठाकर कहता है कि वो ये काम क्विट करता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बीज उस एरिया तक पहुंच जाते हैं और ये देखकर कुसोगी वहां से भागने लगता है, लेकिन अकीरा एक लीडर की तरह लोगों की मदद करता है वहां से सभी को बाहर निकालने में। तो वो सभी कॉरिडोर के रास्ते जाते हैं और पीछे के दरवाजे को बंद कर देते हैं और वो पहुंचते हैं शार्क एग्जीबिशन रूम में, जहाँ उन्हें उनका बॉस मिलता है। गुस्से में केंचो कुसोगी से कहता है कि उसने अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तभी वहां पर शार्क पानी से बाहर गिर जाता है। लोग डरने लगते हैं, लेकिन शिजुका कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि शार्क जमीन पर चल नहीं पाते। लेकिन तभी अचानक से शार्क के पैर निकलने लगते हैं, उन्हीं ज़ॉम्बीज की मदद से जिन्हें शार्क ने खाया है। इसके बाद वो शार्क उन सभी के पीछे पड़ जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तो वहीं अकीरा सभी को एक कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है और वो दरवाजा बंद कर देता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका बॉस मिसिंग है और वो उसकी जान बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त केंचो उसे कहता है कि वो मरना डिजर्व करता है। पर अकीरा अपने नजरों के सामने किसी को मरते नहीं देखना चाहता, इसलिए उसका दोस्त उसकी मदद करता है और वो दिखाता है कि उसने अपने दोस्त के लिए एक स्पेशल डाइविंग सूट बनाया है। तो वहीं कॉरिडोर में जैसे ही वो शार्क कुसोगी को खाने वाला था, तभी वहां पर अकीरा आ जाता है और वो शार्क से लड़ने लगता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय कुसोगी वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर अकीरा का बेस्ट फ्रेंड पहुंचकर फोर्क लिफ्ट चलाकर शार्क की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे शार्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए वो अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ भागता है। फिर जैसे ही अकीरा शार्क एग्जीबिशन पहुंचता है, वहां पर वो अपने बॉस को देखता है जो ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। वो तुरंत जाकर उन ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है, लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो अकीरा को काटने लगते हैं। वो उसके सूट के आर पार तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी अकीरा को बहुत दर्द होता है। तो वहीं कॉरिडोर में केंचो शार्क से बचते हुए भाग रहा था, तभी उसे दीवार में एक छेद दिखता है जिसकी मदद से वो शार्क एग्जीबिशन पहुंच जाता है। शार्क उसे फॉलो करता है, लेकिन वो छेद शार्क के लिए
लिए बहुत छोटा है और वो शार्क उसी में फंस जाता है। तभी अचानक से गाना बजने लगता है। पता चलता है कि ये शिजुका है जो अपने साथ 2 मेगाफोन लेकर आई है ज़ॉम्बीज़ को भटकाने के लिए, और दोनों स्पीकर को लेकर वो टैंक के किनारे खड़ी हो जाती है और दोनों मेगाफोन को नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज को फॉलो करते हुए ज़ॉम्बी टैंक में गिरने लगते हैं। इसके बाद तीनों दोस्त दोबारा से मिलते हैं और कुसुगी जब उन तीनों से मिलने के लिए आता है तो शार्क खुद को छुड़ाकर उसे पीछे ढकेल लेता है। अकीरा अपने बॉस को चेक करने के लिए जाता है लेकिन शार्क उस पर हमला करता है और अकीरा शार्क के मुंह में एक पाइप घुसा देता है, लेकिन वो शार्क पाइप को भी चबा जाता है, साथ साथ अकीरा के हाथ को भी। शिजुका एक फ्लैशलाइट के बैटरीज निकालती है और कहती है कि शार्क के दिमाग में एक अल्ट्रा सेंसिटिव टूल होता है जिसकी मदद से वो अपने शिकार को डिटेक्ट कर पाते हैं और इसीलिए बिजली के झटके से ये शार्क मर जाएगा। शिजुका दोनों बैटरी को टेप के मदद से कनेक्ट करती है, जिसके बाद केंचो अपने फुटबॉल पास को याद करता है जो वो कॉलेज के समय सही से नहीं कर पाया था। जिसके बाद केंचो अपनी पूरी जोर लगाकर बैटरी को फेंकता है और वो सीधा अकीरा के हाथ में जाता है और वो शार्क को एक पंच मारता है और बिजली के झटके से शार्क वहीं मर जाता है। अब इसके बाद हम बाकी सर्वाइवर्स को देखते हैं जिन लोगों ने सप्लाईज को आपस में बांट लिया है और एक्वेरियम से निकलने वाले होते हैं। कुसुगी बाहर आकर लोगों पर चिल्लाता है रुकने के लिए, लेकिन बाकी लोग अपने लिए अब खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक बहुत बुरा बॉस है। अच्छा बॉस तो अकीरा है जो उनकी मदद कर रहा था। वो सभी वहां से जाने के लिए रेडी हैं अपनी असली जिंदगी जीने के लिए, ना कि यहाँ रहकर ज़ॉम्बीज़ की तरह काम करके। इसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और तीनों अपने आरवी में बैठते हैं। कुसुगी नाटक करने लगता है कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है उसने जो भी किया, और वो तीनों के साथ आना चाहता है, लेकिन वो तीनों उसके बिना ही वहां से चले जाते हैं। अब वो तीनों फिर से अपने बकेट लिस्ट पूरा करने के लिए रेडी हैं और शिजुका एक और चीज ऐड करती है कि वो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना चाहती है। केंचो कॉमेडियन बनकर लोगों को हंसाना चाहता है, तो वहीं अकीरा के लिए एक सुपर हीरो बने रहना ही उसका नया जॉब है। और इसी के साथ वो अपने आगे के सफर में निकल पड़ते हैं जब तक कि वो लिस्ट के 100 तक नहीं पहुंच जाते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।